चंद ठाकुर ने, मैं आपके पास आ रहा हूं दादा, अगर बोल दिया रिजवी साहब तो ये तो रियलिटी है ना। वही मैं कह रहा हूं, एक ये चेहरा था जो नेता पहले मुंह पे नहीं बोलते थे, बंद में मतलब जिसे कहते हैं बंद कमरों में बोलते थे, अब उन्होंने खुल के बोल दिया। फर्क सिर्फ इतना है और तो कुछ नहीं है फर्क। नहीं क्या लगता है ऐश्वर्या जी कि सुनने में खराब लगता है सर, लेकिन दिस हैज बीन द रियलिटी। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये सुनने में बहुत खराब लगता है, लेकिन आप मुझे बताइए को एक एकरा जब मुजफ्फरनगर से जीती तो उन्होंने जश्न नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि चूंकि अब हम जीत गए हैं, अब हम संसद हो गए हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी तमाम जो लोग हैं उनके सब पे, अब हमारे लिए सब एक हैं। एक एकरा का आप देख लीजिए जो मुजफ्फरनगर से जीत के आई, और एक आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, हाँ, अब आप देख लीजिए उसका रिएक्शन क्या है कि गांव-गांव पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि जहां-जहां मुसलमान हैं, यादव हैं, कुशवाहा हैं, कि हम इनको नहीं आने देंगे, इनको अब हम अपने गांव में एंट्री बैन कर रहे हैं। ये क्यों? इस तरीके की राजनीति क्यों? और क्यों मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं ये लोग? यही लोग मोदी जी को गुमराह कर रहे हैं, यही लोग जो है गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि इतनी सारी योजनाएं ऐश्वर्या जी आपने गिनाई, लेकिन मैं इससे पहले भी सवाल बीजेपी तो कि क्या वजह रही कि मोदी कैबिनेट में मुसलमान को हटा दिया? नहीं है, एक भी नहीं, एक इससे पहले भी, और अभी जब ओथ ली गई। अनुराग जी आ रहा हूं, पूरी दुनिया में क्या मैसेज आप दे रहे हैं? आप अगर सिख बिरादरी से 2 ले लेते हैं, अरे एक मुसलमान भी ले लेते, कौन सा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि जो कानून जो कानून बनाने की पॉलिसी होगी उसमें मुसलमान को नहीं रखेंगे? इसके अलावा देखिए 3 राउंड की तो ठीक थी, लेकिन चौथी राउंड में खुद पीएम की जबान क्या हो गई थी आप बताइए? जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मैं उनकी बात, ये कौन सी जबान थी? क्यों ऐसी जबान? जब आपने ये कहा कि हम पसमानदा मुसलमान को लाएंगे, बहुत अच्छी थी। आपके जो माइनॉरिटी मोर्चा था उसने भी काम किया, जो आरएसएस का मुस्लिम मंच था उसने भी काम शुरू किया। ऐसा काम किया कि बीजेपी 240 पे अटक गई है? नहीं, ऐसा काम किया। विनीत बोलिए, आराम से, टेक योर टाइम, आराम से, शांति से, प्रेम से। मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या, ना आपको इलेक्शन लड़ना ना मुझे तो पक्का नहीं लड़ना। नहीं, मुझे भी नहीं लड़ना। बोलिए सर। ऐश्वर्या भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बहस फिर छेड़ दी गई है हिंदू मुसलमान या मुसलमान, अब आप देखिए हिंदू मुसलमान से ज्यादा मैं एक लार्जर पिक्चर पे बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था सर, और मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, स्वामी जी आ रहा हूं। मैं एक मिनट मैं दोबारा भी तो आऊंगा कि आऊं नहीं दोबारा? मैं बस फाइनल कर लूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुसलमान इस देश में न तो पीएम बनने जा रहा है, न तो सीएम बनने जा रहा है। अब वो मंत्री लायक भी नहीं रहा, इसके बावजूद उसको निशाने पे, और निशाने बीजेपी ने नहीं लिया सिर्फ। आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता है, उन्होंने क्या मुसलमानों के बारे में कहा, इतना बुरा कह दिया। इसके अलावा मायावती क्या कह रही हैं, जेडीयू क्या कह रहा है, मतलब सब मुसलमानों को निशाने पे। भाटिया जी आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी को आप कह रहे हो, ये वाली विंडो रखो, मुरादाबाद की सीट को छीन ली। ओके, ठीक है। विनीत जी आप बताइए, ये कह रहे हैं मेरा ये लार्जर सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मेरा ये था कि नेता तो हमेशा से ये करते, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, बहन जी अभी हों, उनसे पहले काशीराम जी हों, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ठीक, बीजेपी ने प्रो हिंदू राजनीति की है, कांग्रेस ने माइनॉरिटी की राजनीति की है। बात सिर्फ इतनी है कि कमलनाथ पहले बंद कमरे में बोलते थे, कमलनाथ बंद कमरे में बोलते थे सर, जिसकी वीडियो बाहर लीक हो जाए तो वायरल होती थी। ये देवेश चंद ठाकुर जी ने, सीतामढ़ी के सांसद ने खुलेआम बोल दिया कि भैया आए हो आ जाओ, चाय पानी पियो, ब्रेड टोस्ट खा जाओ, लेकिन काम नहीं करूंगा क्योंकि वोट नहीं दिया। इज दिस द रियल? क्या ये राजनेताओं का असली चेहरा है? ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्ट सबको साहब, विनीत जी बताइए, और जनता को राम राम। हाँ, मुझे एक बार एडमिरल सिकंडे से एक लाइन से सुनने मिली थी इंग्लिश में, उसका हिंदी में रूपांतर बताऊंगा। उन्होंने कहा था लूज लिप्स शिंक द शिप, छूटी जबान जहाज डूबा। आने का जिस उस पे एक कहावत भी है ना, वाणी ऐसी बोलिए कुछ है और तोल मोल के बोल, वो है, मेरे को याद नहीं आता सही टाइम पे, मेरी दिक्कत है। देखिए, वाणी तो अच्छी और मधुर होनी चाहिए, हाँ, वाणी तो मधुर होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का अगर आपने देखा तो अंत्योदय में विश्वास है। जब टॉयलेट बांटे तो नाम नहीं पूछा कि सरिता है कि सलमा है, जब राशन बांटा तो नहीं पूछा कि उसका कुछ हुआ नहीं ना। है क्या? बनारस में भी मेरे पास एक ऐसा बूथ भी है जहां पे कितना दिया गया, कुछ दिया गया, वोट एक नहीं मिला। लेकिन ऐसा क्या पहली बार हुआ क्या, या रियलिटी बीजेपी के या जेडीयू के नेताओं ने बोला कि मुझे बाल ठाकरे जी का भाषण याद आता है, वो शिवाजी पार्क में बोलते थे कि वो कहते थे हिंदू भाई यहाँ बैठे, बाकी लोग उठ के चले जाए, वो खुला बोलते थे। और मैं कांग्रेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो तुर्कमान गेट पर ये बोल करके मुसलमानों की नसबंदी करे, संजय गांधी नसबंदी कराई थी। तो ये बात दोहराना चाहूंगा, इसमें संजय गांधी को लाओ, किसको लाओ, ब्रेजनली हट कर दी थी। ये आप राजनेताओं की रियलिटी है क्या?
हाँ, जनता को बताओ ना मुझे फिर लगता है कि देखिए कि मैं जिसकी राजनीति करता हूं मैं सिर्फ उसी को वोट, लेकिन वही ऐसा है है, मेरा। मेरा एक उस पे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हमने ना ऐसी बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हमने किस बात पे ध्यान देना चाहिए? क्यों भाई, असलियत है विनीत, विनीत असलियत है। आउटले, सरकार का 15% आउटले कौन सी स्कीम्स? भाटिया जी आ रहा हूं आपके पास। मैट्रिक स्कॉलरशिप किनके लिए? तो ये खास करके माइनॉरिटी महिलाओं के लिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसके बाद में नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो लोन है, अरे ये सब देखिए, मैंने गिन दिया ये विनीत, सारा इससे किसके कुछ लिए होता क्या है? उसके बारे में चर्चा करना चाहिए कि दो लोग पहले कोई बंद नहीं कर मौलाना आपके बोलने से स्वामी जी नहीं भाई, मल्टी रखिए। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया। आईएएस इस 10 साल में बने उतने कभी नहीं बने साहब। आप बात समझिए, क्या बात आपके कर हित रहे हो? में सरकार सबसे काम बड़ा कर रही है। सिक्योरिटी का वो अगर मसला पैदा कांग्रेस हो अगर गया आ जाती ना, हाँ, तो आपने फिर से तुक मान के कहा जितना हिंदू होता राष्ट्र था, बनाएंगे, फिर आप क्यों लोग ऐसा भागते थे नारा नसबंदी दिया? करा के। 400 पार का बता नारा रहा दे आपको। करके दलितों को आपने ये आप कहा जिस कि हम कांग्रेस को अपनी संविधान की हिमायती तरफ मान कर रहे हो, देंगे। कांग्रेस आपने में हिमायती कहा, नहीं फिर है। आप जरा कह रहे हो। पढ़िए, आप पढ़ते नहीं है। और जो मेरा बुनियादी दिक्कत ये सवाल है तो कि उस पे आप ना आपने नहीं किया। अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं तो आपको तुकमान गेट के बारे में पता होता है। महंगाई पे आप अभी बात नहीं कर रहे हो, किसानों को आप आए दो गुनी महंगाई क्या गरीबों के लिए आज कमी है भी क्या? नहीं हो सबके रही लिए है। और खाली अग्निवीर मुसलमानों के लिए महंगाई क्या बात कर रहे हो? अग्निवीर लेकिन तुकमान गेट में नस्ब अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, स्वामी दीपांकर, मैं आ रहा हूं वापस आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, स्वामी दीपांकर, रतेंद्र भाटिया, नहीं है। राम कृपाल जी, कहना वो के थैंक यू वेरी मच। विनीत जी, रिजवान जी, थैंक यू। अनुराग जी, आप कुछ भी बोलो, आप जानते हो आपका बेस मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन का है, वो आपका स्टैटिस्टिक स्वर्गीय नेताजी ने बनाया, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आपके लिए अच्छी बात है। जैसे बहन जी के लिए एक डिफरेंट फॉर्मेशन काम करता है, कांग्रेस के लिए डिफरेंट फॉर्मेशन काम करता है, अकाली दल के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन काम करता है, बीजेपी के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन काम करता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने, जैसे अभी राम कृपाल जी ने कहा, अप्रिय सच, लेकिन है तो सच, है तो रियलिटी। तो आप राजनेता सर ऑफिशियली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? हाँ हम ऐसे ही हैं। अनुराग जी, मेरे को रेटू स्वामी जी, इसके बाद आप तो बहुत यात्रा पे निकले थे स्वामी जी, सबको जोड़ना रखिए। सुनो, हाँ बोलिए अनुराग जी। आपने चर्चा रखी है तो नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने चर्चा रखी है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आई? विनीत गोयन का क्या जर्मनी से आए हैं? चर्चा में उनसे सवाल पूछता। बोलिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है क्या? मैं आपसे बोलिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हैं तो चलो मैं मान लेता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा बोलिए आप, वो प्रवक्ता आप मेरा कुछ मत मानिए, बोलिए आप, बोलिए। बैट्समैन है वो। थैंक यू। अच्छा नहीं, ऐसी आपका मैं शब्द पूरा कर दूं, ये सब तो वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के जो बीजेपी का हेलमेट, बीजेपी का पैड, बीजेपी का बैट, बीजेपी का ग्लव्स लेके आ जाते हैं। हेलमेट आंख ढीला होता है, आंख पे चला जाता है, लेकिन बैट बल्ला घुमा रहे हैं बल्ला। उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि अंपायर ने आउट दे दिया, पॉइंट पे नहीं रहेंगे आप, सब कुछ बोलेंगे। 5 मिनट हो गया लेकिन वो बल्ला घुमाया जा रहा है। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे बोलिए, आउट है। तो ऐसी सुनिए, आपका असलियत है कि नहीं है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपा शीतल देके जीता ना। आप खोए और अनुराग जैसे अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं देना, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या समाजवादी पार्टी की? इसमें समाजवाद का हुआ तो परिवारवाद हुआ। इसीलिए मैं बोला था पढ़े लिखे करता इनसे क्या बोले, आपके बगल में बैठ के बोलिए, उनको चुप कराइए। हो गए एक एक करके विनीत है कि जिस तरह की बात उस सांसद ने बोली है, इस तरह की बात उस सांसद ने बोली है, ऐसे सांसद को देश में सांसद होने का कोई अधिकार नहीं है, जो लोकतंत्र का अपमान कर रहा हो, संविधान का अपमान कर रहा हो, इस तरह की भाषा बोल रहा हो कि ये लोग वो लोग जो समाज में बांटने की बात करता हो, ऐसे लोगों को एमपी बनने का अधिकार नहीं है। मैं तो आयोग से और पार्लियामेंट के जो नए स्पीकर बनेंगे उनसे कहूंगा, ऐसे सांसद को गेट पे मत घुसने दीजिए, गेट से बाहर फेंक दीजिए ऐसे लोगों को, जो राष्ट्र के अंदर में डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं, जो देश का नुकसान कर रहे हैं, जो अपने सिर्फ सांसद बनने के लिए, अपनी टिकट एमपी बनने के लिए जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को लोकसभा का सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो लोग हैं, वो समाज के अंदर उनको जनता नकार दिया। जनता ने क्यों नकारा इनको? आज 36% 40% 43% वोट आ रहा है। कहां से आ रहा है? देश की जनता वोट दे रही है और सभी समाज के लोग वोट दे रहे हैं, सारे हिंदुस्तानी वोट दे रहे हैं। ये आज उसमें क्या खोजने में लगे? आपके पैनल पर आज बीजेपी क्यों नहीं है? फिर आप उसी एजेंडे पे चल पड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा। अरे इसी एजेंडे ने तो हराया है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। इसी एजेंडे ने आपको हराया, नफरत के एजेंडे ने आपको देश में समेट दिया 240 पे, इसी एजेंडे ने। और आने वाले दिन में अगर यही एजेंडा बार बार टीवी के माध्यम से और बीजेपी के यहां से आईटी सेल से चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी 40 पे भी नहीं रहेगी। ये हिंदुस्तान है,
तो वो बीजेपी देखे ना, का वातावरण चाहता है। आप लोग घुमा क्यों रहे हैं? मेरा ये सवाल ही नहीं। अनुराग जी देखो, आपको प्रॉब्लम, आप बीजेपी को करो, जो राम कृपाल जी ने पॉइंट उठाया था, आप लोग डिबेट अपने अपने हिसाब से टर्न करते हो। आप मेरी बात सुनो, काम किया है अनुराग जी प्लीज अंडरस्टैंड, समाज के लिए खतरनाक है। अनुराग जी समाज के लिए खतरनाक है, लेकिन वो असलियत है रत्नाकर त्रिपाठी जी, चाहे वो इधर वाले हो या फिर उधर वाले हो। राम कृपाल जी मैं यही कह रहा हूं, दैट्स द रियलिटी, ये असलियत है। नहीं है अनुराग जी, रियलिटी है। क्या आप मेरे को बोल रहे हो कि जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में आती थी, की बात होनी चाहिए। नहीं अनुराग भदौरिया जी, किसानों, अब आपको सुनना है तो सुनिए, मी एंड अनुराग भदौरिया विद राम कृपाल सिंह ऑन एयर नाउ, ओनली 3 पीपल नाउ। ऐश्वर्या जी आपका भी, अब आप मेरी बात सुनिए, ओनली 3 पीपल आई सर शर्मा, एक दिन माफ नहीं करेंगे। अब आप मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में स्वामी जी अभी आ रहा हूं, आप पूरी यात्रा करने निकले थे ना 365 दिन की, सबको जोड़ने, क्या हुआ स्वामी जी? आपसे भी पूछता है भारत। लेकिन अनुराग भदौरिया, अब मुझे बताओ, आप जब आपकी सरकार आती थी तो कहां चले जाते थे सारे अफसर? क्या बताओ, कहां चले जाते थे सारे अफसर? गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक राम कृपाल जी, किसी थाने का एसएचओ, किसी थाने का एसआई, किसी थाने का एएसआई यादव या खान के अलावा होता था? मैं नहीं कह रहा, हो सकता है वो भी एक प्रक्रिया के थ्रू करते हो। कौन चलता है जो हमने? सुनिए अनुराग जी प्लीज, रियलिटी है। मैंने क्या कहा? मैंने आपको टारगेट नहीं करा यार, आप समझ ही नहीं रहे बात को यार। आई एम नॉट फाइटिंग यू टुडे, मैं कह रहा हूं कटघरे में सब बराबर है, हमाम में सब एक साथ है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? सारे देश के अनुराग भदौरिया, काम डाउन, थैंक यू, कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर नाउ। राम कृपाल जी